जी सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपका ताल्लुक जैसा कि तहरीक-ए-इंसाफ से है, तो आपको खान साहब ने पीटीआई का टिकट क्यों नहीं दिया? मैडम बेसिकली बात ये थी कि मैं तहरीक इंसाफ में इसलिए शामिल हुआ 2011 में जी, जी। कि मुझे याद है कि 85 में इमरान खान साहब कोई निजी शादी में यहाँ सियालकोट तशरीफ़ लाए। जी। तो 1 घंटा मेरे साथ बैठे रहे, तो मुझे उन्होंने कन्विंस किया कि भाई आप हम एक पाकिस्तान को सही रास्ते पे चलाना चाहते हैं और इसकी तरक्की चाहते हैं और आप हमारा साथ दें। तो मेरे ज़हन में वो चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो 2011 में फिर मैंने जो है वो इमरान खान के हाथ बैत की और हम शामिल हो गए, ये जी। समझ के कि ये एक स्पोर्ट्समैन है जी। और ये एक दिलेर आदमी है और ये मुल्क को आगे लेके चलेगा और हमें पूरी उम्मीद है। और उनसे हमें कोई गिला नहीं है इस लिहाज से कि वो जिस लेवल की उनका बिज़ी शेड्यूल होता है सारे मामला, जी। लेकिन जो है ना, मैं ज़िला नाज़िम था तो हमारी 122 यूनियन काउंसिल्स थी। मुझे 122 यूनियन काउंसिल में 15-20 ऐसे लोगों का ज़रूर पता होता था और मैं टेलीफोन पे जब भी कोई मशवरा करना होता था तो हर यूनियन काउंसिल से करके तो उनके मुताबिक मामला को चलाता था। तो पूरे मुल्क के अंदर 100 जो है वो 8 या पता नहीं ज़िले थोड़े बढ़ गए होंगे। जी, तो जी। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान को भी ये तरीका इस्तेमाल करना चाहिए था कि 15-20 लोग वो जो वो समझता है कि ये पैसे वाले सिर्फ नहीं हैं, कोई दिमाग भी इनका है, कोई मुल्क की भी सोच इनके अंदर है, जी। कोई इनकी विजन भी है, उन लोगों को उन लोगों से उसका ताल्लुक़ होना चाहिए था ताकि वो नेशनल वाइड एक चीज़ को जो है वो बेहतर अंदाज में इंडिविजुअल इमरान खान ने बहुत मेहनत की है और बड़ा अनथक आदमी है, जी, जी। इसमें कोई शक नहीं कि आज अवाम उसके साथ है। सिर्फ ये कि वो इस मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद कराना चाहता है और वो चाहता है कि इंडिपेंडेंटली इस मुल्क को इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त जियोग्राफिकली ये मुल्क है, इतना बड़ा ये मुल्क है, छठा दुनिया का बिगेस्ट कंट्री है जहाँ एग्रीकल्चर, जहाँ फिर ये है कि जियोग्राफिकली आपके ना ऊपर से कोई गुजर सकता है ना आपके अंदर से जी, कोई जी। रास्ता ले सकता है। आपको अल्लाह ने इस तरह का मुल्क दिया है कि आप रशिया, चाइना, ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जुड़े हुए हैं और ईरान के ज़रिए से आप सारा फिर जो है वो गल्फ़ के जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट करते हुए और उधर से टर्की से कनेक्ट करते हुए यूरोप पहुंच जाते हैं जी। और इधर से जो है वो कनेक्ट करते हुए मिस्र से होते हुए आप दूसरे यूरोप के जो हिस्से हैं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतना ज़बरदस्त मुल्क आपको दिया है, लेकिन जो भी यहाँ तबका आया है स्वाय जो है कायद अज़म के बाद वो लियाक़त अली हाँ थोड़ा सा काम कर सके, जी, जी। उसके बाद तो इस मुल्क का कोई जो है ना जो भी आया उसने सिर्फ बादशाहत की है। उसने इस मुल्क को चलाने के लिए इस मुल्क का जो जिस नज़रिए के ऊपर ये मुल्क बना था उसको आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क को तरक्की देने के लिए और एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनाने के लिए बहुत कम लोगों ने काम किया। सही। हाँ, भुट्टो ने काम किया, ये जो न्यूक्लियर पार्क का और ज़ियाउल हक साहब ने किया, उसको आगे बढ़ाया और मुकम्मल करवाया और जो है वो अल्लाह को बेहतरी अभी शुरू हो गई है इस मामले में जी, कि जी। पूरी कौम की एक सोच जो है वो उस पर आ गई। जो आपने सवाल किया कि जी आपको टिकट क्यों नहीं जी, दिया, बिल्कुल। वो ये है कि वो इतना बिज़ी इमरान खान, लेकिन उसके नीचे जो लोग हैं उन्होंने उन लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जो उनको सही प्रॉपरली राय दें, जी। सिवाय चंद लोगों के। तो इसलिए ये मामला आया, ये मेरा सही। अकेले का मामला नहीं, बहुत सारे और पाकिस्तान में ऐसे लोग थे जो कि विजनरी थे, लेकिन वो किसी जगह पे जाके हाथ बांध के खड़े नहीं हो सकते तो ना पैसा दे सकते जी, हैं। जी। और अगर पैसा ही इस मुल्क में सियासत पैसे नहीं करनी है तो फिर चाहिए कि स्मगलर्स को टिकट जी, जी। दें, फिर चाहिए कि लैंड माफिया को टिकट दें। और इमरान खान ने तजर्बा करके देख लिया है, अलीम खान की सूरत में और जहांगीर तरीन की सूरत में बड़ा माशाल्लाह तजर्बा करके सही। देख लिया है। और अगर आज भी आंखें ना खुलें तो ये फिर मुश्किल होगा। हम इमरान खान के साथ हैं सही। और पहले भी हर जगह के ऊपर उसको सपोर्ट किया है, सही। अभी भी हकीकी मार्च के अंदर भी उसको सपोर्ट करेंगे, सही। सारा कुछ जी करेंगे। सर, मेरा ये सवाल है कि पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में आपके तजर्बात से, आपकी सलाहियतों से फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकी? मैंने यही बताया कि वो बस उनके इर्द गिर्द जो लोग खड़े थे वो पैसे वाले और वो लोग थे जो जो पैसे के ज़ोर पे खड़े होते हैं।
जिनको पता होता है कि उनका जो है ना कहीं को बात होगी तो 20 लाख दे दिया, करोड़ रुपया दे दिया, 2 करोड़ दे दिया, ये सही जलसा करा दिया। जलसा आप अमेरिका का निज़ाम देखें जिसकी आप मुखालफत करते हैं, सही वहाँ है। सदारती निज़ाम है। इस मुल्क में भी सदारती निज़ाम के अलावा कोई निज़ाम और नहीं चल सकता जो इस्लाम के करीब तरीन है। ऐसा है। ये जो हम निज़ाम चला रहे हैं ये अंग्रेज़ों का छोड़ा हुआ निज़ाम है। सही ये सिर्फ बरतानिया में और चंद मुल्कों के अंदर रह गया, बाकी ये ख़त्म हो गया। प्रेसिडेंट डायरेक्ट वोट लेता है, उसके बाद वो अपनी कबीना सेट करता है और उसकी टांगें नहीं खींची जाती जैसे अलीम खान ने खींची। सही और ये जितने लोटे जो बिके हैं जी। उन्होंने 20-20 करोड़ रुपया दे के, तो उसमें सदारती निज़ाम में ये नहीं हो सकता। सही और वहाँ फिर हमारे जैसे लोगों की जो है वो कदर और इज़्ज़त हो सकती है। जो विजनरी लोग होंगे और टेक्नोक्रेट्स होंगे उनको गवर्नमेंट आगे लेके आएगी और उससे मुल्क जो है वो आगे जाएगा। तो आप क्या आने वाले वक्त में पीटीआई को दोबारा इक़्तिदार में आता हुआ देख सकते हैं, देख रहे हैं? मुझे नज़र लग आ रहा रहा है कि वो है, मुझे आएगी। नज़र आ रहा है कि पीटीआई के अलावा कोई और चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैंने यकीन करें कि अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो है वो इतना अनथक लीडर नहीं देखा जितना इमरान खान है। जी जी और यही उसकी जो ऑनेस्टी है ना काम करने के अंदर और मुल्क के लिए, उसका ज़ाती मफाद कोई नहीं। बाकी मैंने देखा कि हर जो पॉलिटिशियन आया ना या हर गवर्नमेंट जो आई है ना उसका एक अपना ज़ाती एजेंडा होता था। जी जी और मैंने ये देखा कि सियालकोट का जो है जलसा था 14 मई को, तो वो गवर्नमेंट ने उसको रात को उखाड़ दिया। जी 3 घंटे के अंदर दूसरी जगह पे हमने उसका सारा इंतज़ाम अच्छा। किया और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया कि ये वेन्यू चेंज हुआ। जी तो आवाम खुद आई हैं, कभी हमने पैसे नहीं दिए कि ये बसें लाने के पैसे हैं, ये खाने के पैसे हैं। लोग खुद आते हैं। ये मैं अपनी मदद आपके तहत एज ए खुद ही दिल पॉलिटिशियन से आपको कहता हूँ जी कि किसी को कहना नहीं पड़ता। इमरान खान की सूरत में लोगों ने अब ये देख लिया है कि ये एक बंदा है जो कि दुनिया पूरी के अंदर खड़ा हो सकता है। जैसे उसने यूएनओ के अंदर 15 मार्च जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि जी, जी। वसल्लम के और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो इस्लामोफोबिया है वो दिन किया है। हाँ जी। फिर जो रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनाई है जी जी और बाकी भी वो काम अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास जो सीट आई थी कि ओआईसी की सीट आई, 2 इन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई। जी उसमें मुझे जहाँ तक पता चला है, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, इन्होंने मूव किया यूएनओ में जी कि जी ओआईसी की जो है वो विटो पार होनी चाहिए। अगर फ्रांस जैसे छोटे छोटे से मुल्क को विटो पार मिल सकती है तो पूरे जो 53 कंट्रीज़ हैं मुसलमान उनको विटो पार क्यों नहीं यूएनओ में मिलती। जी जी तो ये अभी इमरान खान की मूव में अगर 2/3 मेजॉरिटी लोग पाकिस्तान में इमरान खान को दे दें तो इंशाल्लाह यहाँ सदारती निज़ाम भी, ये जी, मेरी जी। अपनी बात है कि सदारती निज़ाम के बगैर ये मुल्क आपका नहीं चल सकेगा। सही। क्योंकि टांगे खींचने वाले और ब्लैकमेल करने वाले जब लोग नहीं होंगे तो फिर इमरान खान जैसा बंदा जो है वो सही पॉलिसीज़ को लेके आगे चलेगा। जी, जी। और इस मुल्क में इतनी कैपेसिटी है, 64% यंग लोग हैं या। जो किसी के पास नहीं, या अफ़गानिस्तान है या पाकिस्तान है, जी। जिनके पास इतने लोग हैं नौजवान। जी। और हमें एग्रीकल्चर के अंदर, आईटी सर्विसेज के अंदर दूसरे बेशुमार बिजनेस हैं जो हम आगे लेके चल सकते हैं। सही स्ट्रेटजिकली चाइना, रशिया, ईरान और ये सारा जो रीजन है वो पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकता। और अगर पाकिस्तान अपना सही पॉलिसीज़ को रखे तो हर बंदा यहाँ आने जी, को जी। तैयार है और सीपैक को आगे बढ़ाने को तैयार है। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है आपसे कि सियालकोट की जितनी एक्सपोर्टर ये बिरादरी है कि ये क्या अपना बिजली बनाने का इरादा रखती है? क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री एरियाज़ हैं, मालकान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है लोड शेडिंग की वजह से। तो क्या आप लोग अपना कोई इरादा रखते हैं कि अपना कोई निज़ाम लाया जाए? देखिए, जहाँ तक बिजली और ये इलेक्ट्रिसिटी का इशू है जी जी तो मैं ओवरऑल पूरे मुल्क की बात करूँगा कि सबसे पहले हाइड्रो पावर जी जिसमें डैम्स हैं, पानी के ज़रिए से बिजली बनाना, वो बहुत सबसे सस्ती तरीन बिजली वो है। और लकीली अभी भी हमारे पास डैम बनाने की जी। और हाइड्रो के ज़रिए से बिजली प्रोड्यूस करने की मौके हैं। अगर हमने डिले किया तो वो मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। तो दूसरा ये है कि सोलर एनर्जी हाँ है। जी। तो उसके बाद कि आप सूरज की इतना, पाकिस्तान में आपको पता सारा सर्दियों में भी सूरज इस लेवल क्या होता है कि आप सोलर से, मैंने अपने घर पे लगाया हुआ है, मेरा तकरीबन 0 बिल है पूरा साल। वाह जी वाह। पहले ये लाख रुपया बिल सही। आता था। तो मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ मतलब लोगों ये को निज़ाम आप लोग लाना कि चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सोलर एनर्जी के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो ड्यूटी होनी चाहिए जो अभी गवर्नमेंट ने कर दी है। जी, जी। इमरान खान ने भी पहले की रखी। और बैंक्स को कहना चाहिए कि हर घर जो है
जो ये चाहता है कि अपने ऊपर बिजली लगवाना, ये सोलर पैनल लगवाना या फैक्ट्रीज पैनल लगवानी, उनको इंसेंटिव दिए जाएं और लोन दिया जाए कि वो पे बैक करके तो सारा जो कर दे, जैसे हाउस स्कीमें हैं, जी इस तरह जी सोलर की भी इन्होंने शुरू की है। जी जी उसको बढ़ाएंगे तो जब आपका हाइड्रो जो सस्ती तरीन बिजली है, और जब लोग अपने घरों में अपनी फैक्ट्रियों में सोलर से बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर देते तो आपका लोड कम हो जाएगा। सही उसके बाद फिर आप विंड विंड मिल के ऊपर जाएं, जो कि विंड के साथ चलती हैं, लेकिन वो इनिशियल उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन बाद में वो मुफ्त होती है। तो वो जितने कोस्टल एरिया जो समुद्र के सही साथ साथ हैं या पहाड़ी इलाके उनमें वो लग सकती हैं। सही ये 3 तरीके हैं। जो थर्मल है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो पिछली गवर्नमेंटों ने, नून लीग की गवर्नमेंट ने बहुत, पीपल्स पार्टी ने पहले तबाही की, जो आज आपके रेट जो है वो जी, 30-35 रुपये पर यूनिट चला गया। बेनज़ीर की गवर्नमेंट के ज़माने के अंदर बहुत एक्सपेंसिव हमने थर्मल प्लांट्स लगाए। राजा परवेज अशरफ टाइप उसके बाद नून लीग आई, इन्होंने भी कोयले के प्लांट, आपको पता है कि कोयला कितना ख़तरनाक है। पूरी दुनिया के अंदर कोयले के प्लांट बंद हो रहे हैं। ये इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ है कि आप जो है कोयले के प्लांट लगाएं, उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये जो ख़त्म हुए हुए, जो ज़ाया हुए हुए प्लांट से, चाइना से, दूसरी जगहों से, ये नून लीग की गवर्नमेंट ने जो है तब लगवाए, जी जी और उससे बिजली कम प्रोड्यूस हुई लेकिन पोल्यूशन जो है वो बेशुमार जो बढ़ा। जी और रेट जो है आपका 35 रुपये 30 रुपये तक, 32 रुपये तक आ गया। हमने तो सोलर एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइड्रो के साथ। सही हमने ये सुना है कि आपके बारे में कि आपने तकरीबन 83 विलेज हैं जहाँ पे आपने बिजली बिल्कुल नहीं थी, और आपके दौर में आपने वो 83 विलेज में बिजली फराहम की। जो ज़िला सियालकोट है वही समझा जाता है कि यहाँ बड़ा जो है ना माशाल्लाह बिजनेस भी है और तरक्की जी, जी। याफ्ता है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने बताया कि कोई हेल्प आउट नहीं किया था। जब मैं ज़िला नाज़िम बना तो वज़ीराबाद रोड जो कि पूरे जो है इस्लामाबाद तक मिलाती है, जीटी रोड के, वो आप समझे कि सिंगल रोड थी। जी हाँ, सही। जी। और डस्का रोड भी को बहुत छोटी सी। तो इसी तरीके से इमनाबाद रोड, ये 3 जगह थी जहाँ से हम दूसरे शहरों के साथ कनेक्ट होते थे। जी मैंने जी ये किया कि तमाम जो है वो जो है रोड्स का नेटवर्क जो है बनाया, वाह। और डबल जो है सड़कें ये बनवाई। वाह सियालकोट वज़ीराबाद रोड भी डबल कराई, सियालकोट गुजरांवाला मेरे ज़माने के बाद बनी लेकिन मंजूरी तब की कराई, और एमनाबाद रोड हमने। तो मतलब इतनी लेट आने बिजली अच्छा, वहाँ पे अच्छा, आने की क्या हाँ जी, वजह जी। थी? तो आगे मैं बिजली की बात करता हूँ। तो वो 63 या 64 विलेजेस से जी जी जहाँ बिजली नहीं पहुँची हुई थी। तो मैं तो हैरान एज ज़िला नाज़िम हुआ जी जी कि भाई इस दौर दौर में में बिजली जहाँ नहीं हुआ। बिजली नहीं होगी वहाँ क्या ज़राअत होगी, बिल्कुल। वहाँ क्या लोगों की एजुकेशन होगी, ही। और वो क्या पढ़ेंगे और किस तरह करेंगे। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि हालांकि ये ज़िला नाज़िम के अंडर नहीं आता था, ये फेडरल अदारा है। सही तो मैंने गवर्नर पंजाब उस वक्त के जनरल खालिद मकबूल, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, सही और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब हम आपके साथ हैं तो करें। हमारे एक ब्रिगेडियर मुश्ताक थे सियालकोट से ही, वो गैपको के चेयरमैन लगे। तो उनको मैंने कहा कि आपकी जो यूज्ड ट्रांसफार्मर, या होता है ना कि एक ने 50 का लगाना है तो वो 25 का लगा हुआ था तो वो वापस स्टोर में आ जाता है, सही तो वो हमने कहा कि वो हमें कुछ सस्ता करके दें। तो हमने फिर भी 30 करोड़ के करीब, मुझे याद नहीं, रुपया लगा के, तो उस वक्त हमने सारे विलेजेस के अंदर 100% आज अल्लाह के फजल से, बल्कि जो डेरे भी हैं वहाँ भी बिजली हमें पहुँचा दी। और उसके बाद हमने ये किया कि जो है ना कम्युनिकेशन की जैसे बात हो रही थी, जी जी तभी हमारा बजवात एक इलाका है जो बड़ा मशहूर है। सबसे ज़्यादा गंदम पंजाब की यहाँ प्रोड्यूस होती थी पहले, वाह और ये वो इलाका था कि जब जंग होती है तो ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन के बिल्कुल ऊपर साथ ही है। है, LOC के ऊपर है। हम्म तो ये तवी और चनाब, दो इससे पीछे से 2 दरिया आते हैं जो आगे चनाब बनाते हैं। जी जी एक मुनव्वर तवी है और एक तवी है। जी तो वो ये दरमियान में सारा आइलैंड के तरह का है, और ये तकरीबन 84-85 विलेजेस हैं, जी जी और इनको बिजली भी बहुत सारी जगहों पे चाहिए थी, लेकिन इनका रास्ता ही कोई नहीं था। तवी के ऊपर जब सैलाब आ जाता था तो 4 माह ये सारे गांव कट जाते थे। कोई एमरजेंसी में हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकता था, कोई खातून नहीं पहुंच सकती थी जो कि उस जच्चा कंडीशन बच्चा में, जच्चा बच्चा की कंडीशन जी। में होती थी।
वो नहीं पहुंच सकती थी, कोई एमरजेंसी हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, कोई बंदा नहीं, इतनी ज़्यादा मवाद थी। तो मैंने सबसे पहले जो ऐलान किया जब ज़िला नाज़िम बना कि मैं ये बजवात का पुल बनाऊंगा, लेकिन मुझे टेक्निकली नहीं पता था कि ये तो GHQ के अंडर आता है और आर्मी इसकी इजाज़त देती है। जी जी और अल्लाह जज़ा दे जनरल मुशर्रफ को और जनरल कादर बलोच उस वक्त कोर जी। कमांडर थे। मैंने उनको कहा कि मैंने तो लोगों से वादा किया है, सही। या मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा या मुझे आप इजाज़त लेके दें। वाह। तो वो जनरल कादर बलोच ने फिर जनरल मुशर्रफ को कहा और वहाँ GHQ से हमने इजाज़त ली और हमने तभी का ब्रिज बनाया। और मुशर्रफ साहब को मैंने कहा कि ये तो हमें अटैक इधर से करना चाहिए, हम जम्मू काट सकते हैं हाँ। और आप इसके ऊपर ब्रिज भी बना रहे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आपने बड़ी टेक्निकल बात की है और हम आपको इजाज़त देते हैं। सही। तो वो आज ब्रिज बनने से मैं ये कहता हूँ कि उन जगहों के जो 10,000 रुपया एकड़ थी वो आज 30-40 लाख रुपया एकड़ तक चली गई है जगह। वाह 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 वाह। और वहाँ हर जगह पे बिजली पहुँचने से एग्रीकल्चर और दूसरे मामला जो है बहुत बेहतर हो गए हैं, हेल्थ सेंटर्स बन गए हैं सही। अंदर। और उस इलाके की तरक्की इतनी हुई है कि वहाँ के लोग खुशहाल हो गए हैं। वाह। और मैं बताऊं कि पिछली जो एस्केलेशन हुई थी, जब टेंशन हुई थी बॉर्डर्स के ऊपर, तो 35 टैंक हमारे जो हैं उसी पुल से गुजर के जब गए, तो मेरे जो दोस्त आर्मी के थे, जनरल्स और दूसरे, उनको मैंने कहा कि आप देखें कि ये हमारी पॉलिसी ठीक थी ना, कि आज वाह हम जी, डिफेंस के ऊपर, कमाल डिफेंस कमाल। पे नहीं अटैक के ऊपर हम जा सकते हैं। तो ये जो है वो उसकी वजह से इस मुल्क को भी बेनिफिट हुआ। जी, तभी जी। का जो ब्रिज बना उसमें भी जिन दोस्तों ने अमीर सैन साहब उस वक्त स्पीकर थे, उन्होंने भी उसमें सपोर्ट की और ये हमने जो है ब्रिज ये बनाया। मेरी आदत है कि मैं कोई भी मुखालफ भी हो तो जो जिसने पार्टिसिपेट किया हो या साथ दिया उसका नाम ज़रूर लेता हूँ। अच्छी अमीर बात है, सैन अच्छी साहब बात ने है। एज ए स्पीकर कम असम्बली हमें बहुत सपोर्ट किया जी, और जी। उसको हमने मुकम्मल करवाया। वाह जी वाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो अभी इसकी